हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं मेरा नाम फहद मजीद। आज हम देखेंगे 9th क्लास के फिजिक्स का टॉपिक सक्रिय गेज के बारे में। इससे पहले हम पिछली वीडियो में हमने देखा था सक्रिय गेज की डेफिनेशन, लीस्ट काउंट, पिच के बारे में। आज हम देखते हैं सक्रिय गेज की वर्किंग के बारे में कि ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। वर्किंग ऑफ सक्रिय गेज आज का हमारा टॉपिक है, वर्किंग ऑफ सक्रिय गेज। तो आए चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे जी आज का हमारा टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट नंबर 6 सक्रिय गेज। आज का हमारा टॉपिक सक्रिय गेज की वर्किंग के बारे में। वर्किंग के बारे में सबसे पहले जीरो यूनिट का नाम आता है। सक्रिय गेज का जीरो यूनिट क्या होता है? आप देखिए जीरो यूनिट इट हैज टू टाइप्स। जीरो यूनिट की दो टाइप्स, दो किस्में होती हैं, पॉजिटिव जीरो यूनिट, नेगेटिव जीरो यूनिट। पॉजिटिव जीरो यूनिट क्या होता है? पॉजिटिव जीरो यूनिट कहता है कि इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, इंडेक्स लाइन के बिहाइंड है, पीछे है, तो क्या होगा? इंडेक्स लाइन के बिहाइंड मतलब पीछे है, तो क्या कहेंगे? ये होगा पॉजिटिव जीरो यूनिट। अगर जीरो सर्कुलर स्केल का जीरो पीछे है इंडेक्स लाइन से, तो ये पॉजिटिव जीरो यूनिट। अब सर्कुलर स्केल का जीरो क्या है? ये बताइए सर्कुलर गेज की डायग्राम। ये क्या है? सर्कुलर स्केल। ये दिखाया गया है सर्कुलर स्केल। अगर इस सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो इंडेक्स लाइन, ये देखिए आगे इंडेक्स लाइन, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो इंडेक्स लाइन के जीरो से बिहाइंड हो, पीछे हो, यानी सर्कुलर स्केल का जीरो यहाँ पर हो और इंडेक्स लाइन का जीरो इससे आगे हो, सर्कुलर स्केल का जीरो क्या है? पीछे हो, तो वो क्या होता है? पॉजिटिव जीरो यूनिट। क्या होता है? पॉजिटिव जीरो यूनिट। अब ये देखिए ये सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे है और इंडेक्स लाइन का जीरो आगे है, ये पीछे है, ये क्या होगा? पॉजिटिव जीरो यूनिट। इसी तरह नेगेटिव जीरो यूनिट क्या होता है? इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाता है, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो जो है, सर्कुलर स्केल का ये जो जीरो है वो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाता है, ऊपर ये जीरो ऊपर चला जाता है, तो ये क्या होगा? नेगेटिव जीरो यूनिट। क्या होगा? नेगेटिव जीरो यूनिट। तो कल हमने देखा लीस्ट काउंट के बारे में। लीस्ट काउंट क्या होता है सर्कुलर गेज का? लीस्ट काउंट pitch of circular gauge over number of deviations on circular scale। अब सर्कुलर स्केल कौन सा है? ये वाला सर्कुलर स्केल। एक होता है मेन स्केल, एक होता है सर्कुलर स्केल। ये जा रहा है मेन स्केल, एक है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ डिविएशंस 100 होती है। हमेशा याद रखें सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ डिविएशंस कितनी होगी? 100 होंगी। अब pitch of circular gauge over number of deviations on circular scale, pitch क्या होती है? कल हमने देखा था सर्कुलर गेज की पिच 1 मिलीमीटर होती है। क्या होती है? 1 मिलीमीटर। ये किस तरह का है 1 मिलीमीटर? अब ये बताना है थिम्बल। ये क्या है? ये सारा थिम्बल है। जब थिम्बल मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, जब थिम्बल को हम मूव करेंगे, हरकत करेंगे, तो जब थिम्बल अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करता है, चक्कर मुकम्मल करता है, तो क्या होता है? ये जो स्पिंडल है, स्पिंडल मूव करता है इंडेक्स लाइन की इस लाइन, इस इंडेक्स लाइन की सीधी तरफ स्पिंडल क्या करता है? मूव करता है, हरकत करता है। तो ये स्पिंडल जब हरकत करता है, मूव करता है, तो ये इंडेक्स लाइन की 1 मिलीमीटर, ये लिखा हुआ है जीरो, जीरो क्या आ गया? 1 मिलीमीटर। ये इंडेक्स लाइन की
1 मिलीमीटर तक मूव करता है, इस 1 मिलीमीटर डिस्टेंस को हम पिच का नाम देते हैं। सर्कुलर गेज की पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच ऑफ सर्कुलर गेज की पिच क्या होगी? 1 मिलीमीटर पिच होगी ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीजन हमेशा 100 होती है। यहाँ पर 1 मिलीमीटर ओवर नंबर ऑफ डिवीजन 100 है, 1 ओवर 100 0.01 मिलीमीटर। यहाँ पर मिलीमीटर था इसलिए यहाँ पर मिलीमीटर 0.01 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर में देखें तो 0.001 सेंटीमीटर आंसर आएगा इसका। ये है लीस्ट काउंट। सर्कुलर गेज का लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजन, पिच 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन 100, तो 0.01 मिलीमीटर लीस्ट काउंट आ जाएगा सर्कुलर गेज का। इसी तरह हमने देखा है पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। अब हम चलते हैं वैल्यू ऑफ जीरो एरर। जीरो एरर की वैल्यू क्या होती है? मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल की नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी होती है? सर्कुलर स्केल की नंबर ऑफ डिवीजन्स को मल्टीप्लाई करें विद द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट हमारे पास आया है 0.01 मिलीमीटर। 0.01 मिलीमीटर ये लीस्ट काउंट। सर्कुलर स्केल की डिवीजन्स क्या होगी? अब ये देखिए डायग्राम बनाई गई है। जब पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है? जब सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो इंडेक्स लाइन के जीरो से बिहाइंड हो, पीछे हो। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें, जब सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन के बिहाइंड होता है, पीछे होता है, तो ये सर्कुलर स्केल ये बना हुआ सर्कुलर स्केल का जीरो यहाँ पर है, ये जीरो लगा हुआ है और ये है इंडेक्स लाइन। अब सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो इंडेक्स लाइन से बहुत पीछे है, इसका मतलब ये क्या होगा? पॉजिटिव जीरो एरर। क्या होगा? पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। इसे किस तरह लिख सकते हैं? अब ये देखिए जीरो, अब ये जीरो है, ये जीरो क्या करते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर में सर्कुलर स्केल की डिवीजन को इस जीरो के सामने देखेंगे। जो इंडेक्स लाइन लगी हुई है, इस इंडेक्स लाइन के सामने कौन सी वैल्यू है? ये 15, 16, 17, 18। इस इंडेक्स लाइन के सामने 18 हमें दिखाई दे रहा है। क्या है? ये देखिए यहाँ पर 18 लगा हुआ है, इस इंडेक्स लाइन के सामने 18 लगा हुआ है। तो क्या होगा? पॉजिटिव जीरो एरर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू क्या होगी? 18। सर्कुलर स्केल की डिवीजन्स कितनी है? 18 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? 0.01 मिलीमीटर। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ये क्या आ गई? पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू। अब नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव जीरो एरर क्या था? नेगेटिव जीरो हमने पढ़ा है कि जब इंडेक्स लाइन, जब सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो इंडेक्स लाइन के जीरो को क्रॉस कर जाता है, मतलब आगे चला जाता है, तो क्या होता है? ये नेगेटिव जीरो एरर। अब ये देखिए सर्कुलर स्केल की डिवीजन्स लगी हुई हैं। सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो इंडेक्स लाइन से आगे निकल गया है, इसका मतलब ये नेगेटिव जीरो एरर होगा। क्या होगा? नेगेटिव जीरो एरर। अब नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू किस तरह आएगी? ये देखिए, ये जीरो जो है सर्कुलर स्केल का, ये इंडेक्स लाइन से आगे निकल चुका है। ये कितनी डिवीजन आगे निकल चुका है? ये देखिए यहाँ पर 90, ये 1 2 3 4 5, ये कितनी डिवीजन्स? मतलब 5 डिवीजन्स आगे निकल
ये 5 जो है ये सर्कुलर स्केल की डिवीजन और मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट ए 0.01 मिलीमीटर। आंसर क्या आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। क्या आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। ये नेगेटिव 0 मीटर की वैल्यू आ चुकी है 0.05 मिलीमीटर। इस तरह क्या करते हैं, पहले हमने लिखा है पॉजिटिव 0 अगर सर्कुलर स्केल का 0 जो है वो इंडेक्स लाइन से पीछे है तो पॉजिटिव 0 है। सर्कुलर स्केल का 0 जो है वो इंडेक्स लाइन से आगे है, मतलब इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाता है तो वो नेगेटिव 0 है। ये सर्कुलर स्केल के लिए सर्कुलर गेज की डायग्राम बनाएंगे क्या। अब लीस्ट काउंट वाला हमने देखा, लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच ऑफ सर्कुलर गेज को नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर पिच क्या होता है 1 मिलीमीटर, नंबर ऑफ डिवीजन 100। जो सर्कुलर स्केल ये है सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीजन हमेशा 100 होती हैं। 1/100 0.01 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट क्या है 0.01 मिलीमीटर। अब 0 इधर की वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई करते हैं सर्कुलर स्केल की नंबर ऑफ डिवीजन को विद द लीस्ट काउंट हमेशा 0.01 मिलीमीटर 0.01 मिलीमीटर। अब सर्कुलर स्केल की नंबर ऑफ डिवीजन क्या है, ये 0 इंडेक्स लाइन के सामने क्या है 18 है, ये सर्कुलर स्केल की 18 डिवीजन है। तो 18 डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर 0.018 मिलीमीटर। पॉजिटिव 0 इधर की वैल्यू, नेगेटिव 0 क्या होता है, नेगेटिव 0 सर्कुलर स्केल का 0 जो है वो कितनी डिवीजन इंडेक्स लाइन से आगे निकल चुके हैं। ये 90 से ऊपर 1 2 3 4 5 ये 5 डिवीजन आगे निकल चुके हैं। 5 और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट 0.0